तो जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न संख्या 7 हल करने वाले हैं। छोटा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसानी तरीके से हम इसे जो है हल करें, एकदम आसान तरीका से। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। तो पहले जो है दोस्तों हम प्रश्न को पढ़ेंगे और बताएंगे कि प्रश्न को हम आगे हल कैसे करेंगे और अंत में उसे फिर हम लिख करके हल करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके बाद हम जो है ना प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है आपका 7, प्रश्न नंबर आपका जो है ना 7 है। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 7 है आपका। और बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु ए का क्या ज्ञात करना है भाई? बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी वृत्त का व्यास है। जहां जो है ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र आपका ये है 2, -3। ध्यान देंगे, केंद्र का मान है, निर्देशांक दिया हुआ है 2, तथा बी का निर्देशांक 1, 4 आपका जो है ना दिया हुआ है। तो इसमें वृत्त का चर्चा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और वहीं से पता चलेगा कि आगे जो है हम प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इधर क्या करते हैं ना, एक वृत्त बना लेते हैं तो प्रश्न को हल करने में ज्यादा आसानी हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम इधर एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हुआ और ये भी इसका व्यास हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका एक केंद्र का मान हो गया, तो इस वृत्त का व्यास हो गया आपका ए और बी। और यहाँ पर आपका ये बिंदु है केंद्र, जिसको हम लोग ओ मान लेते हैं। केंद्र को हमेशा हम लोग ओ ही मानते हैं। ठीक है, तो ए बी जो है वृत्त का व्यास हो गया और ओ वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, और इसमें आपका जो है ना, इसमें जो है बाबू आपका केंद्र का मान दिया हुआ है। केंद्र का मान जो है ना आपका दिया हुआ है 2, -3। केंद्र का मान आपका दिया हुआ है 2, -3। ठीक है, और एक बिंदु और बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक आपका दिए हुआ है 1, 4। ठीक है, और ए का निर्देशांक आपको निकालना है। बी का दिया हुआ है और ए का क्या करना है, हमको निर्देशांक जो है ना पता है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए कि प्रश्न को जो है हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब वृत्त को भूल जाइए और सीधा आप आ जाइए रेखाखंड पर। तो आप ये जो रेखाखंड है यहाँ पर ए बी, ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है और ए का ज्ञात करना है, जिसमें केंद्र ओ का निर्देशांक 2, -3 यहाँ दिया हुआ है ना। निर्देशांक नीचे लिख देते हैं 2, -3। ठीक है, चलिए इसमें ओ का निर्देशांक हो गया 2, -3। ठीक है, तो देखिए ओ क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है? मध्य बिंदु। और जब किसी भी मध्य बिंदु का जो हम लोग निर्देशांक निकालते हैं तो 1:1 में बांटेगा, और जब 1:1 में बांटेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्स वाला के लिए क्या लगाएंगे? x1 जोड़ x2/2। ठीक है, और y वाला के लिए क्या लगाएंगे? y1 जोड़ y2/2। तो यहाँ पर हम ओ को लेकर के काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, माना ए x, y और बी 1, 4 वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास तथा ओ 2, -3 केंद्र है। क्या है? केंद्र है। और ओ जो है ए बी का क्या है?
मध्य बिंदु, तो यहाँ आप लिखेंगे केंद्र ओ, जिसका आपका निर्देशांक दिया हुआ है 2, व्यास AB, व्यास AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। लेकिन यहाँ जो है बाबू केंद्र ओ जो है ना उसका निर्देशांक दिया हुआ है, क्या है उसका निर्देशांक दिया हुआ है, और इसी को आधार लेकर के हम जो है ना आगे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, लेकिन केंद्र ओ, इसका क्या है भाई निर्देशांक 2, -3 का निर्देशांक दिया है, ठीक है। तो आपको इसी का, आपको जो है ना बाबू केंद्र ओ का ही जो है ना मध्य बिंदु ओ का जो है ना x निर्देशांक लेंगे, और फिर हम उसके बाद y निर्देशांक लेंगे, ठीक है। और जब हम आगे काम करेंगे तो हमारा x और y का मान जो है ना आ जाएगा, और वही x और y का मान आपका जो है ना a का निर्देशांक हो जाएगा। किसका निर्देशांक हो जाएगा जी? a का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, क्या लिखेंगे बाबू? विभाजन सूत्र से। तो बिंदु ओ का निर्देशांक के अनुसार हम लोग काम करेंगे। किसके अनुसार काम करेंगे भाई? बिंदु ओ के निर्देशांक के अनुसार हम जो है काम करेंगे, है ना। तो ओ के अनुसार जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो है बताइए, अगर हम x बराबर लेंगे, किसके बराबर लेंगे? अगर हम x के बराबर लेंगे ओ में, तो देखिए इसका अब बताते हम आप लोगों को, ओ के अनुसार काम करेंगे तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, और ये आपका y2 हो गया, ठीक है ना। और क्योंकि मध्य बिंदु है, बिंदु ओ जो है AB का क्या है बाबू? मध्य बिंदु है। तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, x बराबर x1 जोड़ x2, और y वाला के लिए y1 जोड़ y2, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु ओ का x निर्देशांक, है ना। बिंदु ओ का x निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे आप? x बराबर x1 जोड़ क्या है? x1 जोड़ x2 बट्टे 2, है ना। तो आपका x का मान, इसमें बिंदु O का x निर्देशांक का मान कितना दिए हुआ है बताइए? यहाँ पर 2 है ना, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। x1 का मान x हो गया, x1 का मान आपका जो है ना x हो गया, और x2 का मान आपका 1 हो गया, ठीक है। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए इसको पहले हम हल कर लेते हैं पूर्ण रूप से, पहले इसको जो है ना हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम कोना कानी जो है ना गुना करेंगे बाबू, कोना कानी। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए, है ना। तो कोना कानी ई दू को हम ई दू को इससे गुना करेंगे, और इसको तो इस तरीके से जब समीकरण में बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ, है ना, जब भिन्न के रूप में रहे तो ऐसे ही हम काम करते हैं, समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं ये, है ना। इसके बिना समीकरण को आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x जोड़ 1 को बाबू 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा?
जो है वही रहेगा, x जोड़ 1 ही आएगा। सबको पता है कि 1 को दुनिया के किसी भी संख्या से अगर हम गुना करेंगे तो जो संख्या है वही आएगा। 4 से 1 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। सबको पता है ना जी? हाँ, तो चलिए हम लिखेंगे, अब सीधा लिखेंगे x जोड़ 1, आगे तो आ जाएगा। चलिए, तो अब आप लिखेंगे x जोड़ 1 बराबर, आई कोना कानी गुना करेंगे जी तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। क्या इसको लिखना जरूरी है? नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जो है ना x का मान आ जाएगा 4 माइनस 1, इसके नीचे है। तो इस प्रकार से हमारा बाबू x बराबर आ गया 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है ना x बराबर 3 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, ये जो बिंदु O है इसका अब हम y निर्देशांक को लेकर के काम करेंगे तो हमारा इस y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शेष भाग अब हम इधर हल करते हैं, शेष भाग को अब हम इधर हल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु O, बिंदु O का बिंदु O का y निर्देशांक, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, y बराबर बाबू बताइए, y1 जोड़ y2 बटे 2। और बिंदु O का y निर्देशांक का मान कितना है बाबू बताओ, ये x निर्देशांक हो गया और ये y निर्देशांक हो गया, है ना। तो इधर आप -3 लिखेंगे। बताइए y1 कितना है बाबू यहाँ पर y, और y2 कितना है बताइए, y2 का मान आपका 4 आ गया तो +4, है ना, और बटे 2। चलिए अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर खेला, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो है ना इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 तो कर ही सकते हैं। अब कोना कानी करेंगे गुना, -3 को 2 से गुना करेंगे, है ना। और y जोड़ 1, y जोड़ 4, इसके नीचे पहले भी नहीं था और अभी भी मान के नहीं चलिए तो y जोड़ 4 ही आएगा। तो यहीं पर हम क्या करते हैं ना बाबू, सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, y बराबर -6 और ये +4 जो हमारा इधर आ जाएगा तो -4, और हमारा आ गया बाबू कितना, -10, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अतः लिखेंगे बिंदु A x y का निर्देशांक, तो पहले x और बाद में y, तो x का हमारा 3 आया है, x का बाबू हमारा 3 आया है ना, और y का हमारा -10 आया है। तो यही आपका जो है ना बाबू आंसर हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि हमने जो प्रश्न किया हल किया है वह समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से हल किए हैं। और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे।